जाता है तुझे? हाँ हाँ देख रहा है हाँ बनता है। डेफिनेटली जगेंगे। मुझे युवाओं में लीडरशिप खोजनी है। मुझे बस 40 जिला है, 40 जिला में से मुझे अगर 20 आप युवाओं ऐसे दिखा जो जो परिवर्तन की राह चलना चाहते हैं और अपना परिवर्तन के बिहार के बारे में दिल से सोचते हैं, निस्वार्थ होकर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे 10-20 युवा लीडर्स का भी मुझे अगर चयन मेरे माध्यम से होगा तो मैं मानूंगा कि मेरा जो एक मैंने अभियान लिया है वो सफल हो जाए। सर एक आईएएस की क्या मजबूरी रही कि वो अपना सिस्टम को चेंज नहीं कर पाए, उनको रोड पे उतरना पड़ा है? नहीं, ये मजबूरी आपका गलत वर्ड है। आईएएस की कोई मजबूरी नहीं होती है। हर ब्यूरोक्रेसी का एक दायरा होता है, एक सीमित होता है, उसमें वो काम करता है। और आज आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। आप इसलिए पूछ रहे कि शुभदीप लांडे आपके सामने है। तो वो किस लिए है? तो ये यूनिफॉर्म की वजह से, आईपीएस की वजह से। इसलिए मैंने तभी भी बोला था कि मैंने हालांकि वर्दी छोड़ी है लेकिन मेरी चमड़ी आज भी वर्दी की है। तो वो बात नहीं है। एक पैशनेट करता था, एक मुझे आकर्षित करता था क्योंकि सगड़े ऐसा कि 7 नदियों से घिरा हुआ एक ये जिला है और मैं बाजू के जस्ट टीकाराम दियारा मुंगेर में आता है और मैं मुंगेर में प्रोबेशन भी किया, वहाँ पे एएसपी के तौर पे भी था और एएसपी में जमालपुर में था। तो हरिनमार और वो एरिया जो है महेशपुर से लेके आप जाते हो वो उस वक्त आता था। उस वक्त ये ब्रिज नहीं बना था, तो नाव से आना जाना, कॉम्बिंग ऑपरेशन और उस चीज से था। तो उसी वक्त मुझे खगड़ा के प्रति था कि भाई इतनी सारी रिवर्स है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसका जो लैंड होगा वो फर्टाइल होगा काफी। लेकिन तब वो एक ट्रेंड जो था, आज मुझे लगता है कि लैंड डिस्प्यूट में जो हत्याओं का ट्रेंड तब भी था, आज भी देख रहे मोर और लेस वो लैंड डिस्प्यूट को लेकर हत्याओं का ट्रेंड आज भी है। तो वो मुझे देखना था। खगड़िया मैंने कभी काम नहीं किया ना, कोई मैं स्टेट में था तो ऑपरेशन में किया आया था, तो देखने के लिए आया था। उसमें मोस्टली यही था कि जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पे मेज का, यानी जिसको मक्का बोलते हैं, मक्का का एक ह्यूज प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो उसका बेसिकली जो किसान जो मक्का उगा रहा है वहां तक उसका क्या बेनिफिट पहुंच रहा है, उनसे इंटरेक्शन किया। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे फिशिंग का एक बहुत बड़ा है कि फिशिंग का एक्सपोर्ट वगैरह होता है कि नहीं, क्योंकि फिश यहाँ का काफी प्रसिद्ध है। तो उस संबंध में भी जानकारी ली। एक इंडस्ट्रियल फूड पार्क था यहाँ पे, इंडस्ट्रियल फूड पार्क को भी एक बार विजिट करके आया मैं कि एक्चुअली एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। बाद में जो अलौली रेलवे स्टेशन पे भी गया था और शहर बग्गा भी जाके आया। अभी सर वो पॉलिटिक्स में आने की मंशा है क्या? नहीं, पॉलिटिक्स में आने की मेरी खुद की तो मंशा नहीं। आप लोग आ सकते हो तो आपका एक मैं माध्यम जरूर बन सकता हूँ। अभी करीबन 20 जिला को टच किया है, मैंने आधा से ज्यादा बिहार तो कवर कर लिया। अभी कुछ जिले बाकी है तो बस वो घूम लूंगा आने वाले कुछ दिनों में। मेरा एक अभियान था रन फॉर सेल्फ, यानी खुद के लिए दौड़ो, खुद के में फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मेंटल फिटनेस के लिए। उसके साथ साथ वो अवेयरनेस भी था कि जो युवाओं के एक सोच में बदलाव की जरूरत मुझे लगी थी। तो वही देखने निकला था कि युवाओं की सोच कहाँ तक है। तो जब अभी करीबन आधा बिहार घूमने के बाद तो पहले तो मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि भाई युवाओं के सोच में बदलाव हमको लाना है, लेकिन जैसा आधे से ज्यादा बिहार घूमने के बाद ये लगता है कि युवाओं के सोच में बदलाव लाने से पहले युवाओं को जगाना जरूरी है। और पता नहीं जिन जिन प्रॉब्लमेटिक एरिया, जो समस्या के जो एरियाज है जहाँ जहाँ पे मैंने विजिट किया है, और विजिट किसी को बोल के नहीं किया है, खुद होके चले गया, ना कोई प्लान था वहाँ पे कि किसी को बोला गया कि हम आ रहे, सीधा निकल जाते थे वहाँ पे। उस क्षेत्र का, उस जिला का इतिहास, उसके जोग्राफिकल लोकेशन, उसके एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन
वहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, एक संस्कृति, उनके हैबिट्स, ये सारी चीजों का मैं रिसर्च करते रहता था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं जाता था, विजिट करता था। तो एक पाया कि युवाओं में जो है एकदम वो स्टेटस को वाली जो मुझे फील पहले मैंने बताया था सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मैंने रिजाइन करने के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मैं स्टेटस को बदलना चाहता हूँ। यानी जो युवा एक जैसे थे सिचुएशन में उनके सोच को थोड़ा एक बदलाव की ओर मोड़ना चाहता हूँ। लेकिन अभी ये लग रहा है कि सबसे पहले तो युवाओं को जगाना पड़ेगा। युवाओं स्टेटस को में आज भी है, जैसे थे वैसे सिचुएशन में उन्होंने मान लिया कि बस ऐसे ही अपनी जिंदगी चलनी है, प्रॉब्लम्स ऐसे रहने वाले हैं, कुछ बदलने वाला नहीं है, वही लीडरशिप रहेगी, वही सब कुछ रहेगा। तो बस देखते हैं अभी। और आगे कुछ जिला घूम लूंगा, लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक जिला मुझे लगता है कि सबसे पहले मैंने उसको टच किया, जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं ये प्रॉब्लम है। और ये ऐसा नहीं कि मेरा कुछ एक सोच के बारे में देखने के लिए मैं निकला था, उसके साथ साथ मेरे जहन में कुछ सवाल भी थे, एजुकेशन से लेके, हायर एजुकेशन से लेके, इंडस्ट्री के से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। तो वो सारे सवालों के जवाब मैं खोज रहा हूँ। अभी देखते हैं एक कंसोलिडेट नजरिया मेरा बनते जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बिहार देखा था, मैं टेबल की इस बार एज अ ब्यूरोक्रेट के तौर पे, आईपीएस के तौर पे देखा था, और मेरे सामने जो समस्या भी लेके जाती थी, इससे क्राइम से संबंधित समस्या लेके आती थी। और अभी देखते हैं आने वाले समय में। नहीं, प्राइवेट आदमी बनाया है। तो इसकी जो है बनाने में क्या कॉस्ट लगता है? जन सहयोग से ही बनता है? हाँ हाँ, जन सहयोग से बनता तो बाढ़ में तो ये पुल काम नहीं है। करता? बाढ़ में ये पुल समाप्त है। तो फिर कैसे इस गांव में लोग आते जाते होंगे? नाव से वहाँ से खुल के वहाँ तक NH 31 तक। तो इस गांव में जो भी आबादी है 10 से 15 हज़ार का, जो टीकारामपुर का जो है, हाँ। तो घरों में तो पानी घुस जाता होगा? हाँ, पानी इतना रहता है। अच्छा बताइए, इस गांव के अंदर की स्थिति क्या है? स्कूल हो, कॉलेज हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, ये सब की स्थिति क्या है? ये सब स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग का भी स्थिति यहाँ डॉक्टर है। लोग बैठता है? हाँ, अभी भी बैठा है। विद्यालय में पढ़ाई होता है इधर? होता है, पढ़ाई होता है सर। आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा गांव का विकास हो? बहुत चाहते हैं, बहुत बार हम सब अथी भी किए हैं, कंप्लेन भी इस चीज़ का करवाए हैं, बैठक भी हुआ, मगर कोई सुनवाई नहीं होता हम सब का अभी तक। कौन सा गांव है आपका? टीकारामपुर, भैया राम राय टोला, अच्छा। जिला मुंगेर, वार्ड नंबर 2 से बोल सरपंच कौन है? सरपंच है शिव महतो। हाँ। मुखिया भी तो आप विवेकानंद। सरपंच साहब के ही गांव के हैं क्या? नहीं, उस गांव से नहीं, पंचायत में आते हैं हम, उसी पंचायत का आदमी है। तो इस गांव का भविष्य इसी तरह होगा? आप लोग का जो आने वाला फिर पीढ़ी होगा इसी तरह चाहते हैं क्या? हम नहीं चाहते हैं कि सर हमारा पीढ़ी इस तरह से गुजरे। हमारा बाप दादा गुजर गया, हम भी गुजर रहे हैं, मगर हमारा बाल बच्चे का इस तरह से चलना नहीं चाहिए। सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे कि अगले पीढ़ी हमारे बाल बच्चा का सुविधा अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई हो, कॉलेज हो, और बाल बच्चे हमारा यहाँ से गाड़ी से जाए और कहीं से पढ़ के आए, शिक्षित बने। देखिए, इस वक्त हम खगड़िया ज़िले में हैं और मानसी घाट के पास जो ये पुल बना है, और ये पुल ये गांव कौन सा जा रहा है? ये टीकारामपुर है। तो आप लोग इसी तरह जाते आते हैं? हाँ, हम लोग तो इसी तरह जाते हैं। 5 साल लगभग, 5 साल से लगभग। तो ये जो सामने जो पुल बन रही है वो कितने दिनों से बन रहा है? एक बार तो निकला था। ये 2017 से ही बन रहा है। पार करके दूसरा ठेकेदार आपके गांव में अगर 4 व्हीलर जाएगा तो कैसे जाएगा? 4 व्हीलर खगड़िया खगड़िया से। यही एक? हाँ, नहीं 25 किलोमीटर घूम के जाइएगा। सुविधा नहीं है। क्या लग रहा है कि बिहार में विकास है क्या इसको देखने के बाद? यहाँ पे तो नहीं है। बिहार में सबसे अगर हमको लगता है तो अति पिछड़ा मुंगेर जिला में और टीकारामपुर पंचायत है, सबसे पिछड़ा। क्या नाम हुआ, कौन सा गाँव गाँव है? का नाम हुआ टीकारामपुर। पंचायत भी टीकारामपुर पंचायत है। पूरा पंचायत टीकारामपुर में। वो सामने कौन जा रहे जानते हैं? हाँ, जानते हैं वो। नाम तो भूल गए हैं, लेकिन सिंघम सर ऐसे कुछ नाम से IPS हैं सर, रिटायर हैं अभी। हाँ, मतलब रिजाइन दे दिया, अभी वर्तमान में नहीं है। वो देखने के लिए आए हैं कि ये टीकारामपुर के दर्द, लोगों का दर्द जो है कैसा है। आज भी इस गांव में आज़ादी का जो है 7-8 दशक हो गया है और रोड नहीं है, बहुत पिछड़ा है हम लोग। बहुत पिछड़ा है।
चलिए देखिए कि युवा है जो जा रहे हैं बाजार कर रहे हैं, बहुत पिछड़ा है यह। आप कहाँ जा रहे हैं मोटरसाइकिल से? सर खरिया जा रहे हैं। दूध लेके डेली जाते हैं, इसी पुल से होके जाते हैं? पुल से जाते हैं। आपने सोचता दो पुल जो है ये कौन बनाया है? ये पुल ये मतलब ये जो है ना प्राइवेट पुल है, ग्रामीण लोग बनाए हैं। ग्रामीण लोग बनाए हैं। इसका किराया लगता है जाने आने का। अच्छा, कितना किराया? किराया एक गाड़ी का 20 रुपया। तो ये कौन लेता है? ग्रामीण लेता है पैसा? नहीं, जो बनाएगा वो लेगा। अच्छा, चलिए ग्रामीण इस पुल पर गुजरने जो भी आवागमन करेंगे उसको 5 से 20 रुपया लगता है? हाँ 20 रुपया लगता है। 20 रुपया मतलब जितना बार जाइएगा कि मतलब जितना देर जाएंगे उतना देर 20 रुपया। मतलब इस रोड से 5 बार जाइएगा तो 20 रुपया लगेगा। 100 रुपया 100 रुपया लगेगा। मतलब ये जो है 100 रुपया लगता है ये पुल बनाने के लिए कि जो फिर डैमेज होगा तो फिर बनेगा ये पुल। चलिए देखिए इस पुल पर चढ़ने के लिए 20 रुपया लोगों को देना पड़ता है। और भी भाई हैं उनसे बात करेंगे। ये गांव जो जा रहे हैं, कौन सा गांव जा रहे हैं? टीकारामपुर पंचायत इसी तरह जाते हैं? आपका गांव यही है? अभी तो यही साधन है, तो इसी से क्या लग रहा है कि ये पुल पर चढ़ने के बाद लग रहा है कि बिहार में विकास दिख रहा है क्या? तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। आप लोग युवा हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं इसको लेकर? हम लोग आवाज़ उठाए तो उधर पुल बनना चालू हुआ है। हाँ, तो ये पुल तो ये तो बताया जा रहा है कि ये पुल करीब 20 साल से प्रोजेक्ट है। नया ठेकेदार को मिला है काम। अच्छा, ठेकेदार क्यों भाग जाता था? महीना काम किया, उसके बाद देखते हैं कि एकदम और काम चालू कर दिया। कहीं पानी उनी डालता नहीं है, रोड पे खाली धूला उड़ता है। कंस्ट्रक्शन का काम में पानी पटाने का पैसा मिलता है। यहाँ तक लोग उतना ज़्यादा आप लोग को तो पाउडर वगैरह तो क्रीम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है ना? क्रीम लगाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, ये गांव के अंदर जो टीकारामपुर पंचायत के अंदर का क्या स्थिति है? वहाँ पर जो शिक्षा हो, सरकार की योजना वहाँ पर चल रही है क्या? अच्छा, मान लीजिए कि ये पुल नहीं है, अधिकारी कैसे वहाँ अगर वो पंचायत में विजिट करते हो? तो पेपर पे ही योजना खत्म हो जाता है। आज भी सड़क नहीं बना हुआ है। जाइए घूम के देख लीजिए, अभी तो जाइएगा आगे आप घूम के देख लीजिए, कहीं सड़क नहीं बना है। चलिए देखिए ये दर्द है टीकारामपुर वासियों का। और अभी गांव जा रहे हैं तो ये दर्द है, और गांव अगर पहुंच जाएंगे वहां पर महिलाएं बच्चे अगर मिलते हैं तो उसका दर्द क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये सरकार के मुंह पर कड़ा तमाचा है। ये पुल जो आम लोगों की ओर से बनाया गया, और इसके समांतर आप देख सकते हैं कि वो पुल जो है 20-25 साल से बन रहा है। पुल आज तक बन ही रहा है। और ये दो पुल का नज़ारा दिखा सकते हैं। इसी पुल पर होकर अगर गांव में अगर 4 व्हीलर जाना है तो इस घाट पर जो नाव खड़ी है, इस नाव के माध्यम से उस तरफ जाना पड़ता है। केवल भारत की टीम यहाँ पर पहुँची है मुंगेर होते हुए खगड़िया, और खगड़िया में मानसी में इस वक्त है। और मानसी से जो पुल है, चचरी का पुल है, जो टीकारामपुर सहित कई पंचायतों को जोड़ता है। और गंगा के उस पार में जो रहने वाले लोग हैं, जो है बाढ़ से प्रभावित लोग हैं। और अभी तो जो मार्च का महीना है, धूप है। देखिए ये ट्रैक्टर पर सवार कुछ गांव के लोग हैं जो अपने गांव जाएंगे। और यही मानसी घाट है जहां गंगा स्नान भी होता है।